नोएडा में जाम आम समस्या बन चुकी है। आम लोग रोजाना अपना कीमती समय और ईंधन जाम में खर्च करते हैं। रोजाना एक उम्मीद भी साथ लेकर चलते हैं कि शायद कल हालात बेहतर हो, लेकिन हालात जस के तस है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से तैयार साइकिल ट्रैक भी अवैध कब्जे का शिकार हो गया है। पार्किंग माफिया के साथ मिलकर प्राधिकरण के जिम्मेदारों ने साइकिल ट्रैक को अवैध पार्किंग का ठिकाना बना दिया। नोएडा सेक्टर 62 के साइकिल ट्रैक से देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। जहां कतार में आपको बाइक खड़ी दिख रही है, असल में ये नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया साइकिल ट्रैक है। लेकिन अब इस साइकिल ट्रैक की हालत देख लीजिए। साइकिल का नामो निशान नहीं है। यहाँ बाइक और कार खड़ी होती हैं क्योंकि इस जगह को अब पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कागजों में साइकिल ट्रैक, असल में अवैध पार्किंग। ना कंपनी ना ठेकेदार का नाम, पार्किंग का धंधा खुलेआम। ट्रैक पर साइकिल चलना बंद, पार्किंग से भ्रष्टाचार का खेल चालू। साइकिल ट्रैक है। इस साइकिल ट्रैक को 2014-15 में बनाया गया था। शहर के अलग अलग सड़कों पर 40 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी। जिस ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ, ये साइकिल ट्रैक है। ये इसलिए बनाया गया था कि साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं वो दुर्घटनाओं के शिकार ना हो और आराम से साइकिलिंग सुबह के वक्त भी कर सकते हैं या फिर शाम को या अपने काम पर साइकिल से जाने के दौरान इस रास्ते से चलें ताकि आम गाड़ियों की चपेट में वो लोग ना आएँ। लेकिन अब इस साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल पार्किंग में किया जा रहा है। टेंडर जो है वो मेन रोड पर दिया गया था एक लाइन में गाड़ी खड़ी करने का, लेकिन आप देखेंगे दूर तक जो सैकड़ों बाइक हैं वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं और साइकिल ट्रैक का बोर्ड भी बाकायदा लगा हुआ है। बोर्ड भी हम आपको दिखाएं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। पैदल पथ, यहाँ से पैदल यात्री जा सकते हैं। इसके अलावा जो साइकिल से चलने वाले लोग हैं वो जा सकते हैं। साइकिल ट्रैक की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट संवाददाता नोएडा सेक्टर 62 पहुंचे। तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उन्हें भी जो रोज यहाँ पार्किंग शुल्क देते हैं और उन्हें भी जिन्होंने नोएडा शहर में साइकिल को ट्रैक पर चलाने का सपना देखा होगा। अब यहाँ साइकिल तो नहीं है, पर पार्किंग खुलेआम की जा रही है। इस पार्किंग में कागजों पर सड़क की एक तरफ पार्किंग का टेंडर है, लेकिन सड़क के दोनों ओर गाड़ियाँ खड़ी कराई जा रही हैं और साइकिल ट्रैक तो अब मोटरसाइकिल ट्रैक बन चुका है। यहाँ पर जो ये साइकिल ट्रैक है, साइकिल ट्रैक पूरा साइकिल चलाने का है और साइकिल ट्रैक के ऊपर गाड़ियां पार्क कराई गई हैं। साइकिल ट्रैक की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अलग अलग सर्विस रोड पर साइकिल ट्रैक बनाया गया था 2014-15 में, लेकिन अब इसको पार्किंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की बर्बादी उसी तरीके से हुई जैसे शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई और वो खाली पड़ी हुई हैं, गाड़ियों के यार्ड बनाने के यूज में किया जा रहा है। ऐसे ही साइकिल ट्रैक पर पार्किंग का अगर ठेका भी दिया होगा तो साइकिल ट्रैक पहले बनाया गया, वो परियोजना फेल हुई और उसके बाद अब वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क कराई जा रही है। ये ऐसी पार्किंग है जिसमें ना तो कंपनी का नाम है ना ठेकेदार का नाम। नोएडा प्राधिकरण का टी शर्ट पहने कर्मचारी लोगों की पर्ची काटता है। उसके पास एक मशीन भी है, पर उसे भी नहीं पता कि पार्किंग ठेकेदार कौन है, किस कंपनी के नाम है, बस वो काम कर रहा है। तुम कौन सी कंपनी की तरफ से लगाए गए हो? अथॉरिटी से। अथॉरिटी से? अथॉरिटी से? अथॉरिटी का तो कार्ड नहीं है, तो ठेकेदार है कोई? अथॉरिटी से है सर, वही बना के दिया है, ऐसे थोड़े हम लोग खड़े हैं। प्राधिकरण बना के दिया है इसको। तो किस कंपनी को टेंडर मिला है? वो तो वही बताएगा। कंपनी का नाम पता है जिसको टेंडर मिला है? कंपनी का नहीं पता। नहीं पता? वही बताएंगे तो हम लोग। कौन ठेकेदार है जो? कर्मचारी से पूछताछ में पता चला कि पार्किंग में बाइक खड़ी करने के एवज में हर महीने 500 रुपए प्रति बाइक वसूल की जाती है। 2 घंटे के लिए 20 रुपए की पर्ची काटी जाती है। 2 घंटे के बाद 5 रुपए प्रति घंटे की दर से वसूली होती है। आपसे भी पर्ची काटी गई क्या? हाँ जी। कितने रुपए लेता है? 20 रुपए। 20 रुपए कितनी देर के? मतलब 2-3 घंटे। ये तो पार्किंग ही अवैध है, ये खुद मना कर रहे हैं आप। अवैध पार्किंग है, काट ही नहीं सकते। मुझे काट के दिए पर्ची, सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं फिर इसलिए। नोएडा सेक्टर 62 में परीक्षा सेंटर के बाहर साइकिल ट्रैक पर पर्ची काटने वाले स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि पार्किंग अवैध है। मुझे बताया था कि यहाँ की पार्किंग की पर्ची काटनी है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पार्किंग है या नहीं? नहीं, मना कर रहे हैं। यहाँ गलत लगा रखा है? हाँ जी। हाँ जी। कितनी बाइक खड़ी होती है रोज? रोज की नहीं पता जी, मैं कल से आया हूँ। कल मैं ट्रायल पे था इसलिए मुझे नहीं पता। जो लड़का यहाँ पे था, क्या बता रहा है वो? कह रहा मैं आ रहा हूँ तो उधर की कंपनी एरिया की पार्किंग करती है, उधर जा। यहाँ क्यों काट रहे हैं ये नहीं बताया? नहीं, नहीं होता है। उसने ये बताया यहाँ पार्किंग का ठेका है या नहीं है? नहीं।
ये तस्वीर नोएडा में स्टेलर बिल्डिंग के सामने की है। यहाँ भी साइकिल ट्रैक पर पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरे पर पर्ची काटने वालों की भी अलग अलग राय मिली। एक ने कहा अंदर साइकिल ट्रैक पर पैसा नहीं लेते, दूसरे ने कहा 500 रुपए महीना लेते हैं। कौन खड़ी करता है अंदर बाइक? अंदर अपनी मर्जी से लगाते, ऑफिस वाले लगाते रहते हैं। अपनी मर्जी से लगने देते हो तुम? नहीं, हम तो मना करते थे, अंदर मत लगाओ, बाहर लगाइए। तो बाहर कौन सा ठेका है आपको? किस जगह पे गाड़ी खड़ी? ये आपकी पीली पट्टी लगी हुई। अंदर की ये तो मना कर रहे हैं, अंदर की कोई पार्किंग नहीं है, तो 500 रुपए क्यों लेते हो? नहीं, वो कंपनी से था ना, वो जो कंपनी में काम करते थे। दोनों में तालमेल ही नहीं है आपस में। नहीं है। पर्ची तो वहाँ तक काट रहे थे, हम अभी गए थे। ऊपर कटती है। ऊपर नहीं, अंदर भी कट रही है। नहीं, अंदर नहीं कट रही है, अंदर नहीं काटते सर। स्टाफ के पास पार्किंग का नक्शा और टेंडर का लेटर भी मिला, पर पार्किंग वसूलने वालों की राय अलग अलग थी। देखिए, ये पूरा जो ट्रैक है, साइकिल ट्रैक बनाया गया था 2015 में, 40 करोड़ रुपए की लागत लगी। और यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग सेक्टरों में ऐसे लोग जो साइकिल से सफ़र करते हैं उनका आसार सफ़र बनाने के लिए इस ट्रैक को तैयार किया गया था। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू हो गई है। यहाँ पर जो पार्किंग है वो सीधे तौर पर लगी हुई है और इस पार्किंग को लेकर स्पष्ट जो भी पर्ची काटने वाले लोग हैं उनकी तरफ कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकरण के संबंधित जेई से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि अंदर पार्किंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। फिलहाल अगर यहाँ कमी पाई गई है, ये पार्किंग अवैध है, तो संबंधित अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर भी अभी तस्वीर स्पष्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ट्रैफिक सेल के जो जेई हैं परमिंदर, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनके पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आरटीआई में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, यानी सीधे तौर पर ठेकेदारों के साथ कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा इस पूरे पार्किंग के खेल में नजर आता है। नोएडा में साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जे और पार्किंग को लेकर बीते दिनों आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई थी, जिसमें प्राधिकरण की ओर से मामले में 3 दिनों के भीतर एक्शन का भरोसा दिया गया था। पर ना तो नोएडा प्राधिकरण और न ही ट्रैफिक सेल ने मामले में गंभीरता दिखाई। नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक विभाग के अफसर या सर्कल के अफसर, जिनकी जिम्मेदारी शहर में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था लागू करना है, जिसके पीछे जाम एक बहुत बड़ा कारण है, सड़कों पर जाम लगा रहता है अवैध पार्किंग को लेकर, उन्हीं की कार्यशैली का हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्टर 62 में एक आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। मुख्यमंत्री निगरानी करते हैं इस पोर्टल की, और इसी पोर्टल पर शिकायत में ये कहा गया था कि जो सेक्टर 62 के अंदर साइकिल ट्रैक है या 2-2 लाइन में गाड़ियां हैं वो अवैध तरीके से खड़ी की जा रही हैं। इसमें अब प्राधिकरण की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो 27 तारीख को जवाब दिया गया था पिछले महीने कि आने वाले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो कार्रवाई है, जो स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि साइकिल ट्रैक जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी वो अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है और यहाँ पर पार्किंग की वसूली बाकायदा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।